गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि इन दोनों समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, अर्थात इन दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। इसके बाद हमसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों समीकरण का हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल भी करना होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि इन दोनों समीकरण का हल किस प्रकार का होगा। अब इसके पहले मतलब इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि जब भी हमें ये चेक करना हो कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिए गए समीकरण के बराबर के उस तरफ जीरो है या नहीं। अगर बराबर के उस तरफ जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, हम अपने से कोशिश इस प्रकार से करेंगे कि उस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखें कि जो भी हमें समीकरण मिल रहा है उसके बराबर में हमें जीरो मिल जाए। आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरण में बराबर में इन दोनों समीकरण में किसी में भी बराबर के उस तरफ जीरो नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सुधार करके इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें जो भी समीकरण प्राप्त हो उसके बराबर में हमें जीरो मिले। तो आइए पहले हम इसको सुधार लेते हैं। तो ये है 2x प्लस वाई बराबर 5। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बराबर के उस तरफ जो 5 है ना, इस 5 को उस तरफ से इस तरफ ला देंगे। तो यहाँ 2x प्लस वाई को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2x प्लस वाई को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बराबर के उस तरफ 5 है ना, 5 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। जब प्लस 5 उधर से इधर आ जाएगा ना तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए बराबर के उस तरफ 5 था, मतलब बराबर के उस तरफ तो सिर्फ अकेले 5 ही था और ये भी 5 उस तरफ से इस तरफ आ गया। तो अब बराबर के उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो हमें मिला 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब एक्चुअल में यही हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए इसको सुधार लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें भी हम वही काम करेंगे, बराबर के उस तरफ 8 है, इस 8 को उस तरफ से इस तरफ ला देंगे। तो 3x प्लस 2y को ज्यों कहते हैं हम लिख देंगे, 3x प्लस 2y को ज्यों कहते हैं लिख देंगे। अब 8 का मतलब क्या, प्लस 8 जब उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8, यहाँ बराबर। अब उधर तो सिर्फ 8 था और ये भी 8 उधर से इधर आ गया तो उधर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और इसी को हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें हल के बारे में चेक करना है, जांच करना है, तो समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे कि समीकरण के बराबर के उस तरफ हमें 0 मिल जाए। आप देख सकते हैं दोनों समीकरण में हमें बराबर के उस तरफ 0 प्राप्त हो गया। तो अब एक्चुअल में यही दोनों हमारा अब एक्चुअल में जो हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड होगा वो कौन होगा, ये होगा और ये होगा। तो अब आइए यहाँ ऊपर जो लिखा है इसे हम हटा देते हैं क्योंकि जगह का यहाँ पे अभाव है। अब इसे हटा के और जो भी हमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मिला है उसे लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। सेकेंड समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0। अब चलिए यहाँ से हमें हल के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a1 यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे b1 बराबर, b1 क्या होगा, y के गुणांक को b1 कहते हैं, y के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, मतलब y का गुणांक 1 है तो b1 बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से c1 क्या होगा बता दीजिए, तो अचर पद को c1 कहते हैं, c1 क्या हो जाएगा, c1 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम a2 निकालेंगे। तो a2 के लिए हमें समीकरण सेकंड के पास जाना होगा। ये है समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड के x के गुणांक को a2 बोलते हैं। यहाँ x का गुणांक क्या है, 3 है तो a2 3 हो जाएगा। फिर b2 को देखेंगे तो y के गुणांक को b2 बोलते हैं, तो यहाँ y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर 2 लिख देंगे। c2 किसको बोलेंगे, तो जो अचर पद होता है उसे c2 बोलते हैं। अचर पद -8 है तो c2 -8 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम a1 बटा a2 लिखें तो a1 कितना है, a1 2 है, a2 3 है तो a1 बटा a2 2 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम b1 बटा b2 निकालें, b1 बटा b2 अगर यहाँ से निकालें तो b1 कितना है, 1, b2 है 2, तो b1 बटा b2 1 बटा 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ खेला गड़बड़ा गया। देखिए a1 बटा a2 2 बटा 3 और b1 बटा b2 1 बटा 2। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के।
A1 बटा A2 जो है ये बराबर नहीं है सर B1 बटा B2 के। तो जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में समीकरण का जो हल है वो किस प्रकार का होगा? समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि इसका हल किस प्रकार का होगा। तो इसका हल तो अद्वितीय मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करना पड़ेगा। तो आइए अब इस समीकरण को हम लोग ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करते हैं। अब इससे पीछे मैंने एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है, पूरा ट्रिक के साथ बताया है कि कैसे हम लोग ब्रज गुणन विधि की सहायता से किसी भी प्रकार के समीकरण को हल कर सकते हैं। बहुत झकास ट्रिक मैंने आपको वहाँ पे बताया है। उसी ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करने वाले हैं। मेन ब्रज गुणन विधि की सहायता से समीकरण को जब हम हल करते हैं तो मेन दिक्कत क्या होता है, उसमें जो सूत्र है ना, फॉर्मूला जो उसमें है ना, जिसका यूज़ हम लोग ब्रज गुणन में करते हैं, वो फॉर्मूला ही हमसे याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो उसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में उसका एक ट्रिक बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं ना तो पूरा जीवन भर आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा। आइए इस समीकरण को अब हम लोग ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला का ट्रिक मैंने आपको बताया था। फार्मूला का मैंने आपको ट्रिक बताया था। मैंने फार्मूला का ट्रिक आपको बताया था कि भाई चंदू चलो आज आलू बेचेंगे। भाई चंदू चलो आज आलू बेचेंगे। तो कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे मैंने आपको बताया भी था। मैंने बताया था आपको कि x के नीचे लिखेंगे भाई चंदू, x के नीचे भाई चंदू, फिर यहाँ पे y के नीचे चलो आज, चलो आज। ठीक है, और यहाँ पे 1 के नीचे मैंने क्या बताया था? आलू बेचेंगे। 1 के नीचे आलू बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया x के नीचे भाई चंदू, y के नीचे चलो आज और 1 के नीचे आलू बेचेंगे। अब यहाँ BC है ना, तो BC में से BC को घटा दीजिए। यहाँ CA है ना, तो इसमें आप CA को घटा दीजिए। यहाँ AB है ना, तो इसमें आप AB को घटा दीजिए। अब यहाँ से फिर क्या कीजिए? 12 21 12 21 12 21 लिख दीजिए। मैंने ट्रिक में ऑलरेडी ये बता रखा है। यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21। अब हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सामने A1 A2 B1 B2 C1 और C2 है ना, उसको ला करके यहाँ पे बैठा देंगे। हमारा काम एकदम चोखा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ x है तो यहाँ हमने x लिखा। इसके नीचे क्या है? B1 गुना C2। B1 क्या है यहाँ पे? B1 1 है और C2 क्या है? C2 -8 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना -8। ठीक है, इसके बाद माइनस B2 गुना C1। B2 कितना है? B2 2 है। B2 कितना है? 2 है। और C1 कितना है? तो C1 -5 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना -5, 2 गुना -5। चलिए, ये वाला काम तो हमने कर लिया। अब इसके बाद बराबर देंगे। अब यहाँ हम y लिखेंगे। y के नीचे क्या है सर जी? y के नीचे है C1 गुना A2। C1 क्या है इसमें? तो C1 इसमें -5 है और A2 क्या है? तो A2 3 है। तो यहाँ लिखेंगे -5 गुना 3 और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। यहाँ है C2 गुना A1। C2 गुना A1, C2 क्या है? तो C2 -8 है और A1 क्या है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे -8 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो काम हमने कर लिया। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे बट्टा। यहाँ क्या है? A1 B2। A1 क्या है सर यहाँ पे? तो A1 2 है और B2 क्या है? B2 भी 2 है। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ A2 गुना B1। अब A2 क्या है? A2 यहाँ पे 3 है। B1 क्या है? B1 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 1। अच्छे से आपको समझ में आया? अगर ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने जो सेपरेट वीडियो में बताया है कि कैसे हम ब्रज गुणन की विधि की सहायता से आसानी से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, आप एक बार उसे देख लीजिए। सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने हल कर दिया। अब यहाँ नीचे अगर मैं लिखूँगा तो शायद आपको दिखाई नहीं दे। एक स्टेप मुझे लग रहा है कि और हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप मैं और कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर अब इसी को हम आगे हल कर देंगे। देखिए, यहाँ पर x ज्यों का त्यों। अब यहाँ बाटा में हम क्या लिखेंगे? देखिए, 1 को -8 से गुना कराएं तो यहाँ हमें मिल जाएगा -8। अब यहाँ देखिए, -2 को -5 से गुना कराएं तो माइनस माइनस प्लस 2 5 10, मतलब -8 + 10 यहाँ हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको हल करेंगे, y वाले भाग को हल करेंगे।
तो यहाँ पे सर जी हम y लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, -5 गुना 3, -5 गुना 3 का मतलब क्या हुआ सर जी, -15। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ इस चीज़ को समझिए, -8 को 2 से गुना करेंगे तो -16, तो यहाँ तो हमें -16 मिला और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा +16। तो मैंने यहाँ लिख दिया +16, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ 1 ज्यों का त्यों, 1 ज्यों का त्यों। नीचे देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, -3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो यहाँ से ऊपर वाले को हमें हटाना होगा, तभी तो इसे आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अब फालतू का है, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला स्टेप हम लोग रखेंगे क्योंकि इसी के आधार पे हमें आगे कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे आइए इन सारी चीज़ों को अब आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ तो x है तो मैंने x ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए -8 + 10 को हल करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ y है तो यहाँ हमने y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। -15 + 16 को हल करेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। फिर हम यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ 1/4 - 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा और ऊपर है 1, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 1/1। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम x वाले पद को, पहले हम इस x वाले पद को इसके बराबर करेंगे, फिर y वाले पद को इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ से चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब x/2 = 1/1, जब x/2 = 1/1, ठीक है। तो यहाँ से x में 1 से गुना कराएंगे तो x हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, x में 1 से गुना कराएंगे तो x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और 2 में 1 से गुना कराएं तो 2। तो x बराबर, तो सर यहाँ से हमें 2 मिल गया, x का मान तो हमने निकाल दिया। अब आइए हम y का मान निकाल लेते हैं। तो अब की बार इस y वाले पद को बराबर कर देंगे 1 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे y/1 = 1/1। देखिए यहाँ ये जो पद है ना, इसको हमने बराबर कर दिया इसके। तो y/1 = 1/1, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, y में 1 से गुना करेंगे तो y, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो x बराबर 2 मिला, y बराबर 1 मिला। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे हमने ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल कर दिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैं फिर से एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि ब्रज गुणन विधि से कैसे हम समीकरण को हल करेंगे, तो पहले आप उस ट्रिक को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा।